हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड etc. So let me start. What are the session outlines? Instruction codes, what are the computer instructions or computer registers, and timing and control. These are the basic these are the outlines of our session. इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि हम अपने प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी कंप्यूटर के साथ हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या C++ में आप कहते हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a+b, इस टाइप की कोई इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारी हायर लैंग्वेज में तो हमें समझ में आती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक स्टेटमेंट को एक इंस्ट्रक्शन मानता है और एक इंस्ट्रक्शन मानने के बाद इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जब ये इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है तो वो इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। और इन इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर रजिस्टर्स के थ्रू होती है। एंड जो इंस्ट्रक्शन कोड्स जो होते हैं वो जो आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में आते हैं उनको हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। और वो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे टाइमिंग के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो एवरी डिफरेंट प्रोसेसर टाइप हैज इट्स ओन डिजाइन, डिफरेंट रजिस्टर, बसेस, माइक्रो ऑपरेशन, मशीन इंस्ट्रक्शन। तो ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रोसेसर्स आज तक आ चुके हैं जो जनरली हम पढ़ाने के लिए प्रोसेसर्स यूज करते हैं, वो 80-85 प्रोसेसर यूज करते हैं, जो कि एक बेसिक प्रोसेसर माना जाता है, जिसके कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, बसेस होती हैं, माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं। सो मॉडर्न प्रोसेसर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट कंटेन्स मेनी रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं उसके अंदर। टाइप्स ऑफ मल्टीपल अर्थमेटिक यूनिट, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोसेसर, को प्रोसेसर, देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग द इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर वैल्यूज और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो डेसिमल के, वो सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है। डेसिमल नंबर, सिंगल प्रेसिशन डेसिमल नंबर होता है, जिसमें कि डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यू हो सकती है। और जो डबल होता है उसमें डेसिमल के बाद 12 प्लेसेस तक का हमारा वैल्यू प्रोसेस हो सकता है। तो जब इतनी हाई प्रिसाइसली हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है तो हमारे पास प्रोसेसर भी उसी हिसाब से होता है। द एबिलिटी टू पाइपलाइन सेवरल कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन टू स्पीड एग्जीक्यूशन, जैसे कि आप लोग अभी विंडोज में यूज करते हो, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होती है? आप टास्क बार के ऊपर टास्क ओपन करके छोड़ देते हो, तो सारे के सारे टास्क आपने ओपन करके छोड़ दिए, एक बैकग्राउंड में कुछ और टास्क चल रहा है, फोरग्राउंड में कुछ और टास्क चल रहा है, तो मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड एट ए टाइम। However, to understand how processor work, we will start with the simplified processor model, जो मैंने अभी आपको बताया 80-85 वाला हम processor model basic use करते हैं। This is similar to what real processors were like 25 years ago. M. Morris Mano introduces a simple processor model he calls the basic computer. जो simple processor model था उसको Morris Mano ने basic computer को रेफर किया। आप अगर कोई और बुक्स पढ़ते हैं Morris Mano के अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जैसे टेननबॉम है, उसके अंदर हो सकता है बेसिक कंप्यूटर जो है वो जो सिंपल प्रोसेसर है उसका नाम 80-85 दे रखा हो सकता है कोई और आप बुक पढ़ते हैं उसके अंदर इसका नाम कुछ और यूज कर रहा हो, लेकिन मॉरिस मैनो इसको बेसिक कंप्यूटर मान के चलता है। We will use this to introduce processor organization in the relationship to the RTL model to the higher level computer processor. तो अभी हमारे को प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है और क्या है उसका RTL के साथ क्या रिलेशन है वो हमें समझना है। अभी हमारे को बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता करना है। द बेसिक कंप्यूटर हैज 2 कंपोनेंट, ए प्रोसेसर एंड ए मेमोरी। तो मेजरली हमारे को यही 2 चीजें डिस्कस करनी होती हैं बेसिक कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये CPU है हमारा, ये प्रोसेसर है और ये हमारी मेमोरी है। मेमोरी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास मेमोरी होगी 4096 की। अगर हमारी 4096 की मेमोरी है तो हमें ये कैसे देखना है कि हम इसमें कितने इंस्ट्रक्शन जो सेट होगा वो कितने साइज का होना चाहिए। तो जब हम 4096 को कन्वर्ट करते हैं 2 raised to the power 12
आ जाता है हमारा। अगर आप इसको 2 के पावर्स में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 2 raised to the power 12। तो जो 12 बिट्स हैं, 12 बिट्स इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए वर्ड इन मेमोरी। तो मतलब हमारे पास जो 16 बिट रजिस्टर मान के चलते हैं हम, 16 बिट हमारा एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड। उस कंप्लीट वर्ड के अंदर 16 बिट जैसे अगर हम ये बना लें तो 0 से लेके 15 तक का ये इंस्ट्रक्शन सेट एक जो यहाँ पे दिखा रखा है, इसको ही इलेबोरेट करते हैं। तो इसमें से 0 से लेके 16 बिट हो गए, 0 से लेके 15 मतलब 16 डिजिट हो गए, तो 0 से लेके 11 जो होगा वो हमारा होगा एड्रेस, और जो रेस्ट होता है ये हमारा ऑप कोड वगैरह मतलब ऑपरेशन कोड वगैरह होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो ये 16 में से 16 बिट रजिस्टर में से 12 कहाँ से आया? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो 0 से लेके 4096 तक है, मतलब 4095 मतलब 400 आप कह सकते हो, इसको एज्यूम कर लो। आप राउंड ऑफ करना है तो आप इसको 4K भी कह सकते हो, तो 4 किलोबाइट इसको आप शो कर सकते हो। तो ये हमारी रैम होती थी पुराने टाइम की, लेकिन अब तो रैम जो हो गई है वो 4GB या 8GB इस टाइप से रैम हो गई, लेकिन ये पुराना बिल्कुल बेसिक हमारा मॉडल है, इस वजह से हम इसको इतनी मेमोरी को मान के चल रहे हैं। तो हमारा 16 बिट लॉन्ग हमारा वर्ड होता है, जो कि ये दिखा रहा है यहाँ पे 16 बिट वर्ड लॉन्ग है, जिसमें से 12 बिट्स जो होते हैं वो मेमोरी को रेफर करने के काम आते हैं। So after this we have to study what is program. Program is a sequence of machine instruction. तो machine instruction क्या होती है? A group of bits that tell the computer to perform a specific operation. देखो पहले प्रोग्राम लिखते हैं हम, वो प्रोग्राम जो होता है वो मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है। मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होती है? वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को ये बताती है कि हाँ उसको क्या परफॉर्म करना है या कोई कौन सी माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। जैसे कि हम इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के लाइक अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन होते हैं और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए काम आते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये आपका मशीन इंस्ट्रक्शन डिफाइन करता है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम अलोंग विद एनी नीडेड डेटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है ऑफ ए प्रोग्राम वो हमारी डेटा के साथ स्टोर होती है मेमोरी में। सीपीयू रीड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सीपीयू हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन रीड करेगा मेमोरी से, फिर उसके बाद जैसे ही इंस्ट्रक्शन वो पढ़ेगा उस इंस्ट्रक्शन को वो प्लेस कराएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये एक इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ही रीड करने के काम आता है। इस रजिस्टर के अंदर हम और कोई काम नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर हम डेटा नहीं स्टोर करा सकते, इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते, इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन ही स्टोर कराएंगे। कंट्रोल सर्किटरी इन द कंट्रोल यूनिट देन ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इट। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, तो जो कंट्रोल सर्किट होता है हमारा उसका कंट्रोल यूनिट का, वो इन इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा और इन इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे माइक्रो एज अ नेम इज सजेस्टिंग, माइक्रो मतलब स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, स्मॉल ऑपरेशंस, उसके अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर इनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देगा टू कंप्लीट दीज माइक्रो ऑपरेशन। सो अब का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 16 बिट का हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेजरली 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है 12 बिट्स का होता है एड्रेस और 4 बिट्स का होता है हमारा ऑप कोड। अब जो ऑप कोड होता है वो भी हमारा 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड होता है। तो जैसे हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमें दिखा रहा है, देख लेते हैं हम। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नीचे दिखा रहा है, ये 12 बिट एड्रेस हो गया जो मेमोरी को रेफर करेगा। ये हमारा ऑप कोड हो गया 3 बिट्स का, 12, 13, 14 बिट्स होती हैं। ये हमारा जो आई है ना, ये हमारा शो करता है एड्रेसिंग मोड। 2 तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो अभी हमारे पास ये 2 चीजें मेजर हैं। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड और दूसरा होता है ऑप कोड। So in the basic computer, since the memory contains 4096 words, we need 12 bits to specify which memory address this instruction will use.
In the basic computer, bit 15 of the instruction specify the addressing mode, 0 for direct addressing and 1 for indirect. तो ये जो I bit होती है ये 15th bit होती है, ये या तो ये आपको एड्रेसिंग मोड बताती है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, क्या है वो दोनों, वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. Since the memory word and hence the instructions are 16 bit long, that leaves 3 bits for the instruction opcode. तो अभी ये तो हो गया 12, ये हो गया 1, 12 मतलब एक 12 और एक 13 हो गए, बचे 16 में से 13 निकल गए, 3 बच जाते हैं. 3 जो होते हैं वो ऑपकोड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये अब आपके पास आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. जैसे कि आप देख रहे हो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यहाँ पे जो 15th बिट है, मतलब आप इसको 16th बिट बोलोगे, 15 0 से लेके हम 15 कंसीडर करते हैं, तो ये 0 है. अगर 0 है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, अगर 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. अब आपको इसको समझना है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होती है. देखो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये एड्रेस है, 457 is my address, 457 is there. यहाँ क्या पढ़ा है, ऑपरेंड पढ़ा हुआ है, लेट सपोज ए पढ़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 10 थी, ये इसका एड्रेस है. ठीक है, अब ये क्या है, ऐड है, तो ये प्लस साइन आ गया यहाँ पे. किसके साथ ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के साथ. ठीक है, डायरेक्ट आप इस वाली एड्रेस पे जाओ, 457 पे जाओ, यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू जो है उसको प्लस ऑपरेटर दो, जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसके साथ ऐड करो और इसकी वैल्यू फिर से वापस एक्यूमुलेटर में सेव कर दो. ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग. अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब हमें पहले पता चला कि यहाँ पे 1 है तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है. इसका मतलब ये है कि पहले आप 300 वाले एड्रेस पे जाओ, यहाँ पे आपको एक और एड्रेस मिला, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक और एड्रेस मिलेगा. उस एड्रेस से आप ऑपरेंड पे जाओ, यहाँ उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा, मतलब अब आपको a = 10 यहाँ पे मिलेगा. a = 10 यहाँ से आया और एक्यूमुलेटर पे भी कोई वैल्यू पड़ी होगी, लेट सपोज 5 पड़ी हुई है, इन दोनों को ऐड करो और एड्रेस एक्यूमुलेटर पे वापस वैल्यू सेव कर दो. तो ये हमारा, अगर हम ये कहें कि हम अगर प्रोग्रामिंग वैल्यू के तरीके से लेके चलें कि इंटीजर a = 10, ये क्या मतलब हुआ, a वेरिएबल है, मेरा ऑपरेंड का नाम है 10 है, इसका 457 एड्रेस पे, मतलब अगर हम इसको समझें तो 457 पे मुझे 10 वैल्यू मिल जाएगी जो कि मेरा a होगा. लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में बात करें तो थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में हमें समझना पड़ेगा. तो जैसे हमारे पास a वैल्यू थी ये, और यहाँ पे हमने p दिया, और p को हम a का एड्रेस स्टोर कराते हैं. तो अगर हम ये कहें कि a जो है वो मेरा 10 वैल्यू है, वो 457 पे है, लेट सपोज कि 300 पे है, यहाँ की बात करते हैं, ये 300 पे है, सॉरी ये हमारे पास है 1350 पे, और हम इस p के अंदर इसका एड्रेस डाल रहे हैं 1350. अब जब हमने ये इंस्ट्रक्शन मिली हमें, तो हमारे को पता चला 300 पे जाना है. इसका मतलब क्या है कि जो p है उसका खुद का एड्रेस 300 है, तो यानी कि अब मैं 300 पे जाऊंगी, यहाँ पे मुझे 1350 वैल्यू मिलेगी, ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे मुझे जाना पड़ेगा. तो ये जो हमारा पॉइंटर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है. अब हम पढ़ते हैं प्रोसेसर रजिस्टर्स क्या होते हैं. प्रोसेसर रजिस्टर जैसे कि बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को और डेटा को होल्ड करने के काम में यूज होते हैं. और ये एड्रेस, डेटा और इंस्ट्रक्शन, इन सबको रख के करना क्या है इन्हें, ये रजिस्टर इनको होल्ड करते हैं और प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं जब इसको जरूरत होती है. द प्रोसेसर हैज ए रजिस्टर इज कॉल्ड एज प्रोग्राम काउंटर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू गेट. For example, suppose you are writing a program. आपने एक प्रोग्राम लिखा, सपोज ये प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं. इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होते हैं. तो सपोज करो ये पहला इंस्ट्रक्शन था, पहला मेरा कमांड ये था, तो इसने पीसी यहाँ पे इनिशियलाइज है, पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर. जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर लेगा, प्रोसेसर को दे देगा, तो पीसी मेरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और पीसी = PC + 1 हो जाएगा, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा.
और जब ये नेक्स्ट लाइन को परफॉर्म कर लेगा या प्रोसेसर को दे देगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, पीसी प्रोसेसर काउंटर होता है या प्रोग्राम काउंटर होता है, ये हमारे प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट को एक एक करके प्रोसेसर को प्रोवाइड करता रहता है। Program counter holds the memory address of the next instruction to get. Since the memory is the basic of the basic computer only has 4096 location, the PC only needs 12 bits. So हमारे पास जितनी भी साइज का मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है, उतने ही साइज का हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है। क्योंकि हमने अभी निकाल लिया कि 12 बिट्स कैसे एड्रेस के होंगे। अब अगर आपके पास 4 GB का रैम है तो सोचो आपके पास प्रोग्राम काउंटर का साइज क्या होना चाहिए। तो आप 4 GB वाले डेटा को पहले 2 raised to the powers में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो पावर होगी उतने बिट का आपको प्रोग्राम काउंटर चाहिएगा। In a direct and indirect addressing, the processor needs to keep track of what location in the memory is addressing. The address register is used for this. The AR is a 12-bit register in the basic computer. So address register is for 12 bits क्योंकि हमारी जो पूरी मेमोरी है 4096 लोकेशन की वो 12 बिट्स में कवर हो जाती है। When an operand is found using either direct or indirect addressing, it is placed into the data register. तो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो पहले फाइंड किया जाता है, उसके अंदर चेक किया जाता है कि वो उसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। अकॉर्डिंग टू द एड्रेसिंग मोड डेटा रजिस्टर के ऊपर डेटा रखा जाता है। जैसे कि अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग है, जैसे हमने इसमें देखा कि हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग है, जब हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है तो प्रोग्राम काउंटर को क्या मिलेगा, एड्रेस मिल जाएगा 457 डायरेक्ट मिल गया। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, इसको एड्रेस तो मिलेगा लेकिन यहाँ इसको डेटा तो मिलेगा 300 का, लेकिन इस 300 पे इसको एक एड्रेस मिलेगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेसर है और हमारा जो रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर है वो काउंट करता है। When an operand is found with using either direct or indirect address, it is placed in the data register. The processor then uses this value as data for its operation. The basic computer has single general purpose register. It is called as accumulator. तो accumulator basically एक ही general purpose register होता है जो सब कामों के लिए यूज किया जाता है। सब काम मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कराना है या एडिशन कराना है, ये सब काम के लिए accumulator। accumulator को हम अपने प्रोसेसर का रजिस्टर भी बोलते हैं स्पेसिफिकली। The significance of the general purpose register is that it can refer to the instruction. For example, load AC. With the content of a specific memory location, store the content of AC into specified memory location. मतलब load AC, that is a command. Load is a command. AC मतलब accumulator. तो accumulator का जो डेटा है उसको किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे लोड करना है, ये इसका मतलब होता है। Often a processor will need a scratch register to store the intermediate result of or temporary register. टेम्परेरी डेटा को स्टोर कराने के लिए जो होता है हमारा TR रजिस्टर कहलाता है, इसको हम टेम्परेरी रजिस्टर बोल देते हैं। द बेसिक कंप्यूटर यूजेस ए वेरी सिंपल मॉडल ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट करने के लिए जो हमारा बेसिक कंप्यूटर होता है उसके लिए दो स्पेशल रजिस्टर होते हैं, एक होता है इनपुट रजिस्टर और एक होता है आउटपुट रजिस्टर। जो इनपुट रजिस्टर होता है वो भी 8 बिट कैरेक्टर लॉन्ग होता है और जो आउटपुट रजिस्टर होता है वो भी 8 बिट लॉन्ग होता है। इनपुट रजिस्टर जो होता है, जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो, वो अल्फाबेट ए सपोज करो आपने प्रेस किया, तो वो अल्फाबेट ए कहाँ जाता है, वो इस इनपुट रजिस्टर पे चला जाता है। और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले देखते हो तो वो जो डिस्प्ले आता है वो आउटपुट रजिस्टर के थ्रू आता है। तो ये हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो गए। तो ये सारे रजिस्टर्स हैं जो कि हमारे पीसी में यूज किए जाते हैं। प्रोग्राम काउंटर ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है, AR ये एड्रेस रजिस्टर है, ये भी अकॉर्डिंग टू द रैम साइज AR रजिस्टर डिफाइन किया जाता है। मेमोरी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4096 है बेसिक कंप्यूटर की, 4096 मतलब 4096 बाइट्स। अगर हम कहें तो 4 KB इज द मेमोरी ऑफ आवर रैम। दिस इज अ बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, बट आज के दिन में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे जो रजिस्टर साइज है वो भी उसी के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। IR जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो 16 बिट है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। 12 बिट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती है एड्रेस के लिए और 4 बिट्स होती हैं ऑपरेशन कोड के लिए। उस ऑपरेशन कोड में से भी 3 जो होती हैं वो ऑपरेशन कोड के लिए यूज होती है और 1 जो होती है वो एड्रेसिंग मोड के लिए होती है। ऐसे ही जो टेम्परेरी रजिस्टर होता है वो 16 बिट का होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डेटा आप स्टोर करा सकते हैं। इनपुट और आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं। जो इनपुट होता है डेटा इनपुट कराने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है वो INPR होता है। जो आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए रजिस्टर होता है वो
R होता है. DR is the data register, which is again same as in IR, and AC is the accumulator register, again it is of 16 bit. So ये हमारे पास बेसिक कंप्यूटर के रजिस्टर्स हैं, उनकी साइज दिया हुआ है, ये उनका डिनोमिनेशंस है जो वो डिनोट करते हैं, ये उनका डिस्क्रिप्शन है और ये उनकी वैल्यूज है जो जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए वो यूज किए जाते हैं. Now the common bus system. So first of all, we have to study all these registers. We understood it, this instruction format and all. Then we will come on to the common bus system. First of all, we must know the working of all the registers. These registers will be used to provide data to each and every part of our computers. So in next video, I am going to discuss the common bus